नमस्कारम। डी4 से स्टार्ट होने वाली ये जो ओपनिंग है लंदन सिस्टम वो इतनी पॉपुलर हो गई है कि फ्रॉम अ क्लब लेवल प्लेयर या फिर आप बोलो कि जहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट के लिए चेस खेलते हैं टू अ वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन जैसे लोग भी इस ओपनिंग को यूज़ करते हैं और हर कैटेगरी में मतलब इवन ब्लिट्ज रैपिड या क्लासिकल आप कोई भी स्टैंडर्ड ले लो या फिर आप कोई भी टूर्नामेंट ले लो, आपको लंदन सिस्टम के गेम्स आपको ज़रूर मिल जाएँगे, राइट? अब यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है कि लंदन सिस्टम के अगेंस्ट खेलें कैसे? बिकॉज़ कुछ-कुछ प्लेयर तो मैंने देखा है कि लाइफ लॉन्ग लंदन सिस्टम ही खेल रहे हैं, राइट? तो उनकी पकड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है उस ओपनिंग पे, तो ब्लैक बहुत बार मुश्किल में आ जाता है, राइट? और कुछ सेटअप्स इतने भयंकर होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं व्हाइट के कि आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, राइट? तो बाकी वेरिएशंस के बारे में बात करेंगे उसमें कि कोले क्या होता है, ज़ुकरटॉट क्या होता है। लेकिन जो लंदन सिस्टम है इस वीडियो में हम ज़्यादातर देखेंगे ब्लैक से उसके अगेंस्ट कैसे खेलते हैं, राइट? और एक बात कि लास्ट में हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं जो इस सेटअप में आपको यूज़ करने चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो आप नोट डाउन कर लेना अगर आप अच्छे से इसको खेलना चाहते हो तो, राइट? तो डी4 नाइट एफ6 हालाँकि हम चाहें तो फर्स्ट मूव डी5 के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल रहना चाहते हो तो नाइट ऑफ 6 से आप स्टार्ट कर सकते हो। बिशप एफ4 अब यही बात है जहाँ पे आप देख सकते हो कि लंदन होने वाला है या कोले सेटअप होने वाले हैं या फिर कोले ज़ुकरटॉट होने वाले हैं, कैसे हम आगे थोड़ा-सा देखेंगे इसमें, राइट? तो बिशप एफ4 को यहाँ पे आप खेल सकते हो डी5 और जनरली इन सिस्टम्स में जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे अलग-अलग वेरिएशंस हो सकते हैं, स्टाइल्स हो सकते हैं लंदन सिस्टम के अगेंस्ट खेलने के लिए। जैसे कि आप अगर केआईडी खेलने वाले हो तो आप जी6 डी6 खेलोगे, डी5 आप कमिट नहीं करोगे। लेकिन इसमें आप सिंपली डी5 खेल सकते हो, ई3 और आजकल ज़्यादातर जो जिन्होंने भी थोड़ा बहुत लंदन सिस्टम पढ़ा है, वो बिशप पहले निकालते हैं और बाद में नाइट इम्प्रूव करते हैं, राइट? क्योंकि उनको पहले बिशप निकाल के और फिर ई3 कर लेना होता है, ताकि ये बिशप जो है वो अंदर नहीं रह जाए, राइट? और जब इसी सेम सिस्टम में जब सपोज़ सी3 आया हुआ और बिशप अंदर है, तो उसको उसको कोले सिस्टम बोलते हैं और अगर बी3 खेल के बिशप बी2 खेलते हैं, तो इसको कोले ज़ुकरटॉट सेटअप बोलते हैं। सो फिलहाल हम लंदन सिस्टम देख रहे हैं जिसमें बिशप बाहर रहता है एफ4 पे। ई3 के बाद आप सिंपली सी5 खेल सकते हो, राइट? विथ डिफरेंट मूव ऑर्डर आप यही पोज़ीशंस आ सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि यही सेटअप होगा और यही मूव ऑर्डर होगा। अलग-अलग मूव ऑर्डर से भी आ सकता है। जैसे ब्लैक ने पहले डी5 सी5 खेला होता और बाद में नाइट ऑफ 6 खेला होता। लेकिन नाइट ऑफ 6 फर्स्ट मूव थोड़ी-सी फ्लेक्सिबल होती है। सी3 अब यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए इस पर्टिकुलर सेटअप में कि आपको सी6 का जो मूव है वो डिले करना है। क्यों डिले कर रहे हैं हम उसको आगे देखने वाले हैं, राइट? यहाँ पे आप ई6 खेल सकते हो। अब कोई भी सोचेगा कि बिशप जो है वो अंदर रह रहा है तो इसके अगेंस्ट प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। ब्लैक आई थिंक ठीक रहता है इसमें, राइट? नाइट एफ3 एंड देन बीडी6 अब जनरली इन पोज़ीशंस में बिशप जो है आप एक्सचेंज करा सकते हो इमीडिएटली और अगर ब्लैक जो है इसमें अगर व्हाइट एक्सचेंज कर लेता है बिशप इंटू डी6 क्वीन इंटू डी6 तो उस पोज़ीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें जो बिशप है ये बहुत पावरफुल हो सकता है कभी-कभी, राइट? लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है ई5 के लिए कंट्रोल करना, राइट? तो जो सबसे ज़्यादा खेली हुई मूव है यहाँ पे वो है बीजी3 हालाँकि अगर हम देखें तो यहाँ पे नाइट ई5 इमीडिएटली भी आ सकता है, राइट? जिसमें आप क्वीन सी7 जा सकते हो। अब यहाँ पे एक मिस्टेक हो सकती थी, कैसे? इंस्टेड ऑफ क्वीन सी7 अगर किसी ने नाइट बीडी7 खेला अ, मतलब इस होप के साथ कि वो एक्सचेंज करेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, राइट? लेकिन यहाँ पे एक सिंपल टैक्टिक आ रही है, ये हमेशा नोटिस करना कि डी6 जो है वो हैंगिंग है, तो सिंपली नाइट इंटू एफ7 आ जाएगा और अब क्वीन पे अटैक है। अगर आप किंग इंटू मारते हो तो बीडी6 मर जाएगा और क्लियर मतलब 5 गेम के 7वें 8वें मूव पे आप पॉन डाउन हो जाओगे, तो ये गेम चालू होने के पहले ही खत्म हो जाएगा, राइट? इसीलिए ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। हमेशा नोटिस करना चाहिए कि ये बिशप जो है वो अनसपोर्टेड नहीं रहे इसमें, तो नाइट बीडी7 अच्छा नहीं था। क्वीन सी7 आप जा सकते हो अगर कोई इमीडिएटली नाइट ई5 आता है तो। मे बी नाइट डी2 नाइट सी6 इस बार आप नाइट सी6 आ सकते हो, जैसे कि मैंने बोला था कि डिले कर सकते हो आप, लेकिन कब नाइट सी6 खेलना है या कब नाइट बीडी7 खेलना है, इस बात को हमको हमेशा ध्यान रखना है, राइट? जब भी इसको सपोर्ट रहेगा, तब आप नाइट बीडी7 जा सकते हो, राइट? अदरवाइज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डी6 का बिशप अनसपोर्टेड ना हो। नाइट डीएफ3 में भी एंड अब ब्लैक के पास 2 ऑप्शन है, एक तो आप सीडी मार सकते हो इमीडिएटली, सी इंटू डी, ई इंटू डी एंड नाइट ई4 ये एक सिस्टम खेल सकते हो आप। या फिर बहुत सारे कंप्यूटर सजेस्ट करते हैं नाइट डी7 और इस पे कुछ गेम्स हुए भी हैं ऑलरेडी।
नाइट D7 में। तो ऑब्वियसली ये सेटअप जो है इसमें अर्ली नाइट E5 अगर आ जाता है तो आप ये सब खेल सकते हो और आप चैलेंज कर सकते हो E5 के स्क्वायर को, राइट? और फ्यूचर में अभी F6 आ रहा है, मतलब एक अच्छी बात है कि E5 जो है परमानेंटली व्हाइट उसको यूज़ नहीं कर सकता है, राइट? सो BD6 पे मोस्टली होगा ये कि वो बिशप G3 खेलता है व्हाइट इसमें। NE5 को हमने ऑलरेडी देख लिया कि क्वीन C7 करके नाइट BD7 खेलना है या नाइट C6 खेलना है। डायरेक्टली नाइट BD7 नहीं खेलना है क्योंकि D6 हैंगिंग रहेगा, राइट? तो BG3 को आप खेल सकते हो यहाँ पे क्वीन C7। इस वक़्त भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नाइट C6 जो है वो नहीं खेलना है यहाँ पे, क्योंकि एक दिक्कत होगी अगर आप नाइट C6 पे रख के और क्वीन C7 और E5 ट्राई करेंगे तो हमेशा ब्लैक एक मोमेंट पे आके DC मार देगा, राइट? जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा देख लीजिए। नाइट BD2 कैसल मे बी BD3 और अभी आप क्वीन C7 अगर खेलते भी हो विद द आइडिया E5 यहाँ पे, तो एक दिक्कत है यहाँ पे कि व्हाइट जो है वो डीसी मार देगा। और अब दिक्कत ये है क्योंकि आपने नाइट C6 पे रखा हुआ है, तो आप C5 को नहीं मार सकते। बिशप से तो डेफिनिटली नहीं मार सकते, आपका क्वीन मर जाएगा, राइट? तो इसीलिए ये नहीं चल रहा था और आपको C6 जो नाइट है वो डिले करके रखना है। कब तक? जब तक आपका क्वीन C7 और ये सब नहीं आ जाए, राइट? और नाइट E5 अगर आपको ट्राई करना है तो आप नाइट D7 रख के करो, ये ज़्यादा बेहतर है। तो क्वीन C7 खेला, यहाँ पे नाइट C6 डिले किया अभी भी, नाइट BD2। अब यहाँ पे भी अगर सपोज़ नाइट E5 खेलता है कोई, तो आप सिंपली नाइट C6 जा सकते हो इसमें या नाइट BD7 जा सकते हो, दोनों ही ऑप्शन आ सकते हैं इसमें। आई थिंक नाइट BD7 में इसमें कोई दिक्कत होने नहीं वाली है, राइट? और इसको आप फुल्ली चैलेंज कर सकते हो E5 के नाइट। और अगर आप B F4 खेलते हैं तो ये फिर इतना सही नहीं है बिकॉज़ बिशप पीछे पड़ा हुआ है और फिलहाल हम चाहें तो इसको आराम से चैलेंज कर सकते हैं नाइट E4 F6 खेल के, राइट? तो आई थिंक इसमें ब्लैक को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। मे बी वो F4 खेल सकता है इसमें, लेकिन अब मेरे ख्याल से E4 स्क्वायर आपको मिल चुका है और फ्यूचर में कैसल होके F6 ये सब आ सकता है। CD भी आपके पास अवेलेबल है। तो ब्लैक आई थिंक इसमें आराम से इक्वल तो रहना ही चाहिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हालाँकि होता ही है ज़्यादातर कि क्वीन C7 के बाद नाइट BD2 खेलता है व्हाइट इसमें। और अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नाइट BD7। नाइट C6 यहाँ पे भी नहीं खेलना चाहिए बिकॉज़ DC5 आ रहा था, राइट? तो ये नहीं जाना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इधर। और अगर आप अभी BD3 खेलते हो, यहाँ पे जो कि बहुत ही कॉमन सा चॉइस है, हालाँकि यहाँ पे कुछ गेम्स हुए हैं, एक रीनत वर्सेस विदित गेम हुआ था, जिसमें यहाँ पे रूक C1 खेला था व्हाइट ने एंड देन आफ्टर कैसल यहाँ पे C4 खेल दिया था एक्चुअली B6। और ये जो पोज़ीशन है ये थोड़ी-सी अब अलग सेटअप में जाने वाली है क्योंकि जनरली लंदन सिस्टम में लोग C4 इतना जल्दी खेलते नहीं है। बट ये एक ट्राई किया था व्हाइट ने जहाँ पे C इंटू D, E इंटू D, bishop to b5, bishop b7 एंड देन आफ्टर कैसलिंग रूक c8 खेला, जहाँ पे व्हाइट ने क्या है डीसी मार दिया b इंटू सी और ब्लैक इस हैंगिंग पॉन के साथ, जिसमें बाद में उन्होंने c4 कर दिया था। आई थिंक कंफर्टेबल था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हालांकि हुआ ये कि इसमें आगे चल के व्हाइट ने एक ब्लंडर कर दिया था हॉरिबल और ब्लैक जीत गया था, फिर गुजराती जीत गए थे। लेकिन इस पर्टिकुलर सेटअप को देखें तो वो वाला फील नहीं आ रहा लंदन सिस्टम में जैसे C3 D4 पे पॉन रहता है। लेकिन हाँ, ब्लैक का पोज़ीशन कंफर्टेबल है। तो नाइट BD7 के बाद BD3 आई थिंक मेन मूव है, जहाँ पे और एक ऑप्शन आ सकता है व्हाइट के साइड से व्हिच इज़ कैसल, सॉरी ब्लैक के लिए कैसल, राइट? BD3 के बाद। तो कैसल करके यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाइट भी कैसल कर सकता है। ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बिशप इंटू D6 एक ऑप्शन आ सकता था जिसमें रुक C1 की जगह एक्सचेंज कर लेता व्हाइट बिशप को। क्वीन इंटू मारा DC5, नाइट C5 एंड नाइट टू C4। अब आप इसको नहीं मार सकते हो क्योंकि क्वीन हैंगिंग है, राइट? इधर आपको क्वीन हटाना पड़ेगा। C7 एक बहुत ही अच्छा स्पॉट है क्वीन के लिए फिलहाल। नाइट टू E5, नाइट C E5, शॉर्ट कैसल, बिशप B5 चेक आ रहा था। बिशप D3, नाइट इंटू D3, क्वीन इंटू D3 एंड आई थिंक ये जो पोजीशन थी उसमें बिशप D3 पे एक्सचेंज करने देना नाइट से व्हाइट का इतना अच्छा डिसीजन नहीं लग रहा था। हालांकि व्हाइट एक अच्छा खासा प्लेयर था, 2500 कुछ रेटिंग वाला प्लेयर था और फिर से विदित खेल रहे थे ब्लैक से, जिसमें NE4 खेला, क्वीन C2 एंड F6। अब आप देखो फिर से जैसे मैंने बोला था ये परमानेंट प्लेस नहीं है, तो आप किसी कभी भी इसको एक लात मार के भगा सकते हो कि NE5 यहाँ से हट जाए। नाइट D3, E5 और अब एक अच्छी बात है सभी पॉन डार्क में है ताकि बिशप जो है वो E6 पे आ जाए। रुक C8, रुक D8, आई थिंक किंग H8
एक पोजीशन एकदम परफेक्ट लग रही है, बाद में आप चाहो तो माइनॉरिटी अटैक के लिए आप जा सकते हो, राइट? तो एकदम कंफर्टेबल पोजीशन है ब्लैक के लिए और ये गेम बहुत जल्दी जीत गए थे, सिर्फ 24 मूव्स में उनकी पोजीशन बहुत अच्छी आ गई थी और उसके बाद गेम चला बहुत 60 मूव्स तक लेकिन विदित फिर से जीत गए थे, राइट? तो इस गेम में भी हमने देखा कि जो पोजीशन है वो सही है। हालाँकि मेरे हिसाब से इसमें बिशप इंटू डी6 या रूक सी1 मेन मूव्स नहीं है। यहाँ पे बीडी3 ज़्यादातर खेलते हैं लोग। बीडी3 जिसको आप सिंपली कैसल कर सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली एक एक बात और हो सकती थी कि आप ई5 इमीडिएटली आ सकते हो, राइट? लेकिन मुझे लगता है क्योंकि ये डायगोनल पूरा ओपन है, तो पहले कैसल कर लेना चाहिए क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि क्वीन सी7, बिशप डी6 और नाइट डी7 आने के बाद ई5 फोर्सफुली आ रहा है, उसको कोई नहीं रोक सकता, राइट? तो या तो फिर उनको बिशप बी5 खेल के बी7 मारना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी आप कैसल कर सकते हो। बिशप इंटू डी7 मारा तो इस नाइट से मारो आप और फिर ई5 आ जाओ, तो कहीं से भी वो रुक नहीं रहा। तो आई थिंक बीडी3 को यहाँ पे सिंपली ब्लैक ने कैसल कर लेना चाहिए। कैसल एंड यहाँ पे ब्लैक के पास 2 ऑप्शन है, या तो आप बिशप इंटू जी3, एच इंटू जी3 एंड ई5 खेलो या फिर आप डायरेक्टली ई5 खेल सकते हो, राइट? तो यही पॉइंट था कि हमको इस पूरे सेटअप में लंदन सिस्टम में ई5 को सक्सेसफुल करना है और अगर आपका एक बार ई5 आ जाता है तो वो जो हमेशा चैलेंज रहता है व्हाइट का, मेन सेटअप उनका क्या रहता है, ड्रीम पोजीशन लंदन सिस्टम वालों की कि नाइट ई5 पे पोस्ट करो और एफ4 खेल के किंग साइड अटैक करो। ये उनका मेन मतलब ड्रीम पोजीशन होता है, राइट? सो ये आप उनको करने मत दो, ई5 को हमेशा कंट्रोल करो। ई5 खेला, डी इंटू ई5, नाइट इंटू ई5, नाइट इंटू ई5, बिशप इंटू ई5। अगर बिशप इंटू मारते हैं यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे कुछ लोगों ने रूक ई1 खेला हुआ है, बिशप इंटू ई5, क्वीन इंटू ई5 एंड देन नाइट एफ3 को आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप सिंपली क्वीन एच5 जा सकते हो या फिर आप क्वीन ई7 पे भी आ सकते हो और दोनों ही पोजीशन मुझे सही लगते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें, दोनों ही खेल सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे गेम्स हुए हैं इन पोजीशंस में, आप चाहो तो आप चेक कर लग सकते हो डेटाबेस में अलग-अलग और आई थिंक ब्लैक के पास एक सिंपल सा गोल है कि आप एक रूक ई8 पे रखो, इस बिशप को जी4 या ई6 कहीं भी आप डेवलप कर सकते हो अपनी स्वाद के अनुसार, अपने पोजीशन के हिसाब से, राइट? और यहाँ पे सिंपली रूक ए डी8 रखो और आप इस पोजीशन को कंट्रोल करते रहो, राइट? फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि आप शिफ्ट कर लो पीसेस ऑन किंग साइड इसमें, तो भी कंफर्टेबल रहेगा और हमेशा ट्राई करते रहो, आपकी डी4 अगर ब्रेक आ जाता है और सब कुछ एक्सचेंज हो जाता है, तो पोजीशन कंफर्टेबल रहेगी। आई थिंक ब्लैक के लिए एक बहुत ही सही पोजीशन हो सकती है ये, जिनमें इज़िली वो कंट्रोल कर सकता है और ये ओपनिंग के 10, 12 या 15 मुँह तक का जो पोजीशन है, इसको अगर आप देखो, तो बहुत ही सही तरह से हो सकता है। 1-2 और हम गेम देख लेते हैं इस पोजीशन में। एक मैग्नस कार्लसन का गेम हुआ था जो हम देख सकते हैं कि एक वक़्त हुआ ये कि ब्लैक ने क्या किया यहाँ पे अ, आफ्टर 8th मूव जो थी, वहाँ पे बी6 खेल दिया मैग्नस कार्लसन ने। मतलब यहाँ पे हमने देखा था कि जनरली कैसल करते हैं बीडी3 के बाद, राइट? बट मैग्नस कार्लसन ने क्या किया, हमने देखा था यहाँ कैसल मेन मूव है, राइट? लेकिन मैग्नस ने बी6 खेला, सॉरी, बी6 खेला और बी6 में हुआ ये कि अब वो सी5 को सपोर्ट कर रहे हैं और बिशप बी7 जा रहे हैं। मतलब वो जो कैसलिंग के बाद ई5 वाला प्लान है जिसमें सब कुछ एक्सचेंज हो रहा था, वो करने की जगह वो मेंटेन कर रहे हैं पोजीशन को और ऑब्वियसली वो व्हाइट के लिए थोड़ा-सा मुश्किल भरा होगा, राइट? तो क्वीन ई2 खेला यहाँ पे, बिशप टू बी7, बिशप इंटू डी6, क्वीन इंटू डी6 एंड ई4। यही एक बात हमेशा व्हाइट करता है कि सब कुछ डेवलप करके रूक ई1, क्वीन ई2 करके ई4 ब्रेक देने की सोचता है वो, ताकि अगर आप मारो तो नाइट इंटू मार-मार के ये डायगोनल बहुत रिस्की रहता है क्योंकि उसमें जनरली ब्लैक इतना जल्दी बी6 बिशप बी7 करता नहीं है। लेकिन मैग्नस ने यहाँ पे क्या किया, डी इंटू मारा, नाइट इंटू मारा जैसे ही, तो यहाँ पे क्वीन सी7 वापस ले लिया और उन्होंने कुछ एक्सचेंज नहीं किया यहाँ पे एंड आई थिंक यहाँ पे नाइट इंटू एफ6, नाइट इंटू एफ6 के बाद ब्लैक अभी भी सही लग रहा है। ये पोजीशन में ये जो बिशप है ये बहुत अच्छा पावरफुल लग रहा है और नाइट एफ6 का डेफिनिटली बहुत अच्छे से डिफेंड कर रहा है। ब्लैक कलर बिशप ब्लैक के पास है नहीं थी ताकि इसको आके परेशान करे और बहुत जल्दी ये पोजीशन मैग्नस के कंट्रोल में आ गई थी और बाद में वो सर्गेई गोलिबोव के साथ वो गेम जीत गए थे, राइट? तो ये भी एक गेम था जहाँ पे बी6 जल्दी खेला था शॉर्ट कैसल के बदले। अब हम देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इसमें। हालाँकि हम चाहें तो 1 आध 2 गेम और भी देख सकते हैं, जिसमें बहुत कुछ अच्छे-अच्छे गेम्स आए थे इसमें। लेकिन मुझे लगता है अभी तक हमने जो देखा है वो एकदम स्पॉट ऑन था और बहुत ही जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली थी, राइट? तो अब डायरेक्टली हम गेम की तरफ
पॉइंट्स की तरफ जाते हैं कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें होते हैं। पहला सबसे ये होता है, मैं स्टार्टिंग पे आ जाता हूँ कि जो जो D4 है, सॉरी, जो नाइट C6 है उसको आपको डिले करना है, मतलब उस पोज़ीशन को हम ला लेते हैं। E3, C5, E3 एंड देन E6, राइट? यहाँ पे आपको क्या करना है, हमेशा नाइट C6 को डिले करना है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और उसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा आपको एक स्क्वायर है E5, इसका कंट्रोल करना है, राइट? कैसे कंट्रोल करेंगे हम? थर्ड पॉइंट ये है कि कंट्रोल कैसे करना है, आपको BD6 लाना है आपको, नाइट C6 को मैं हटा देता हूँ, क्वीन C7 लाना है और नाइट BD7 खेल के फिर E5 का आपको ट्राई करना है, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि E5 आप कैसे सक्सेस करोगे, तो आपके पास 2-3 पॉइंट आपने देख लिए। हमेशा ध्यान रखना है कि नाइट F3 और नाइट E5 जो स्ट्रक्चर है वो अलाउ नहीं करना है व्हाइट को ईज़िली, राइट? अगर वो आते हैं बहुत जल्दी तो उसको आप हैंडल कर सकते हो नाइट D7 और नाइट E4 खेल के। तो ये भी एक सिंपल सी बात है। आई थिंक उसके बाद और एक चीज़ ध्यान रखना है कि कैसलिंग के लिए घाई नहीं करना है, राइट? उधर कैसलिंग जब तक आपको लगे कि हाँ, सब कुछ कंट्रोल में है, तभी कैसल के लिए आप जाओ और फिर उसको आप E5 को हमेशा चैलेंज कर रहे हो, क्योंकि तो वो ईज़िली अटैक नहीं कर पाएगा, राइट? नहीं तो बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो बिशप E7 नाइट F6 खेल के कैसल कर लेते हैं, राइट? लंदन सिस्टम के अगेंस्ट में, जो थोड़ा-सा मुश्किल भरा होता है, राइट? सो कैसलिंग आप थोड़ी-सी जल्दबाज़ी मत करो, थोड़ा-सा वेट करो, राइट? उसमें नाइट C6 वेट करना है, शॉर्ट कैसल वेट करना है, E5 कंट्रोल करना है, BD6, क्वीन C7, नाइट D7 आके E5 को खेलना है, राइट? और ट्रांसपोज़िशन को भी आपको देखना है। कभी-कभी ऐसा होता है कि विथ डिफरेंट मूव ऑर्डर आप इस पोज़ीशंस में आ जाते हो, राइट? जैसे किसी ने नाइट F3 पहली मूव खेला, राइट? और बिशप D4 खेल के बिशप F4 सेकंड थर्ड मूव खेला और फिर E3 खेला। इस टाइप के ट्रांसपोज़िशन या और किसी पोज़ीशन में भी ट्रांसपोज़िशन, जैसे C4 खेल दिया किसी ने C3 की जगह, तब आपको क्या करना है? ये सब चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि लंदन सिस्टम जो खेलते हैं वो लोग हमेशा C3 पे रखते हैं। कुछ-कुछ लोग C4 खेल देते हैं, राइट? तो फिर वो प्रॉपर लंदन सिस्टम नहीं होता है, बट और किसी सिचुएशन में और किसी वेरिएशन में ट्रांसपोज़ हो जाता है। तो ट्रांसपोज़िशन को भी आपको देखना है। और मैंने बताया था कि जो लंदन सिस्टम है उसमें बिशप हमेशा F4 पे रहता है। अगर बिशप C1 पे अंदर है तो वो पोले सिस्टम के नाम से जानते हैं हम उसको। और अगर C3 की जगह व्हाइट B3 खेल के बिशप B2 से निकालता है तो उसको ज़ुकरटॉट नाम नाम से जानते हैं। और यही एक बेसिक सा सेटअप मुझे लगता है ब्लैक के लिए कंफर्टेबल है, जिसमें ब्लैक आराम से लंदन सिस्टम को अ, होल्ड कर सकता है, राइट? या उसके अगेंस्ट कम से कम थोड़ा अच्छा चेस खेल सकता है, राइट? इसके अलावा कुछ केआईडी सेटअप्स आते हैं, एक और सेटअप आता है जिसमें D5 डिले करते हैं, और भी कुछ सेटअप्स आते हैं लंदन सिस्टम के अगेंस्ट खेलने के लिए, वो भी हम धीरे-धीरे देखेंगे इसमें। लेकिन हाँ, मुझे लग रहा था क्योंकि लंदन सिस्टम बहुत ज़्यादा फेमस ओपनिंग है, व्हाइट से ज़्यादातर लोग खेलते हैं, तो ब्लैक से एक एक वेरिएशन तो यार हमको पता होना चाहिए कि हम कैसे खेलने वाले हैं उसके अगेंस्ट। मैंने कुछ गेम्स खेले हैं इसमें ऑलरेडी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ उसके बाद भी कुछ आपको क्वेरी है या कुछ कुछ क्वेश्चन्स हैं, तो आप कमेंट्स में लिखो, आई विल ट्राई कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ और बहुत जल्दी हम इस सीरीज़ को आगे भी बढ़ाएँगे, राइट? खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। बाय, थैंक यू।